नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रतिभाशाली गायिका की जिनका नाम है मैथिली ठाकुर और इनकी जीवन की कहानी है संघर्ष, समर्पण और सांस्कृतिक विरासत की। एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे देश में अपनी आवाज का वो मुकाम बनाया कि सभी हैरान रह गए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मैथिली ठाकुर की लाइफ स्टोरी। मैथिली ठाकुर का नाम आज संगीत प्रेमियों के बीच में खूब बजता है। मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रमेश ठाकुर है, जो कि एक म्यूजिक टीचर हैं, और उनकी मां का नाम है भारती ठाकुर। एक संगीत परिवार में जन्मी मैथिली ठाकुर ने बचपन से ही सुरताल के साथ कदम बढ़ाया। छोटे से गांव बेनीपट्टी में जब वो बड़ी हो रही थी, उन्होंने अपने दादी, दादाजी और पिता और परिवार की प्रेरणा से संगीत को सीखना शुरू किया। पिता ने जब महसूस किया कि बेटी में क्षमता है, तो परिवार दिल्ली के नजफगढ़, द्वारका इलाके में आ गया ताकि उन्हें संगीत के क्षेत्र में आगे बेहतर अवसर मिल सके। मैथिली ठाकुर ने कच्ची उम्र से ही म्यूजिक और सिंगिंग को समझना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, मिथिला के लोकगीत और परंपराएं, और साथ ही भाई बहनों के साथ मिलकर ग्रुप सिंगिंग के परफॉर्मेंस। मैथिली अपनी स्कूल की एजुकेशन भी साथ साथ कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ उनका म्यूजिक ट्रेनिंग लगातार चल रहा था। मैथिली का संगीत का सफर आसान नहीं था, यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियां भी थी। शुरुआत में कई रियलिटी शोज में उन्होंने ऑडिशन दिए, लेकिन उनको वहां पर सक्सेस नहीं मिली। तो उन्होंने साथ ही साथ यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया। शुरू में उनको काफी कम व्यूज मिलते थे। ये काम काफी ज्यादा कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पारंपरिक लोक संगीत को नए मंच पर ले जाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने अंदाज से इसे नया जीवन दे दिया। उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए उनके पास शुरुआत में फैसिलिटी की काफी ज्यादा कमी थी। फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा और धीरे धीरे लोगों में उनकी पहचान बनने लगी और उनके यूट्यूब वीडियोस भी काफी ज्यादा वायरल होने लगे। और यहाँ पर मैथिली ठाकुर की मेहनत रंग लाई। 2017 में उन्होंने टीवी शो राइजिंग स्टार में पार्टिसिपेट किया और वहां पर वो पहली फाइनलिस्ट बनी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज को देश विदेश तक पहुंचाया। विभिन्न भाषाओं में लोकगीत, भजन, क्लासिकल गाने गाए। उनकी संगीत शैली में बहुत ज्यादा वर्सटैलिटी है, जैसे कि लोक संगीत। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को मॉडर्न के साथ फ्यूजन करने का भी ट्राई किया, जिससे मैथिली ठाकुर को बहुत जल्दी एक अलग पहचान मिली। और टीवी शो से ज्यादा उनके यूट्यूब वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हुए, जिससे वो घर घर में पॉपुलर हो गई। उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए, जैसे मैथिली, भोजपुरी, अवधी, पंजाबी, मराठी, गढ़वाली और भी बहुत सारी भाषाओं में उन्होंने गीत गाए, जिससे देश के कोने कोने में उनके फैंस बन गए। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से मिथिला संस्कृति को भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। मिथिला जो कि एक भाषा ही नहीं, एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। मैथिली ठाकुर को बहुत सारे अवार्ड मिलते रहे हैं, जैसे वो कई बार ब्रांड एम्बेसडर बनी है और राष्ट्रीय मंचों पर उन्हें आमंत्रित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने संगीत कार्यक्रमों और शो प्रस्तुतियों के माध्यम से भी अच्छा नाम कमाया है। उनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि विदेशों में भी उनकी परफॉर्मेंस हुई है। और हाल ही में उनका नाम चर्चा में आया क्योंकि उन्होंने अपना कदम राजनीति के मैदान में रख लिया है। 2025 में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको अलीनगर सीट से अपना टिकट दिया है और अभी वो चुनावी प्रचार में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। मैथिली ठाकुर का उद्देश्य सिर्फ संगीत कैरियर नहीं है, बल्कि जड़ों से जुड़ी हुई संस्कृति, मिथिला क्षेत्र और युवा सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना है। मैथिली ठाकुर से कुछ सीखने वाली बातें हैं, जैसे कि लगन। बचपन से ही उन्होंने संगीत को अपना लक्ष्य बनाया और निरंतर उसका प्रयास करती रही। उन्होंने परंपराओं का सम्मान किया। उन्होंने लोक मिथिला संगीत को आधुनिक रूप में प्रेजेंट किया, लेकिन उनकी जड़ों को छेड़ा नहीं। मैथिली ठाकुर को उनके परिवार का भी पूरा समर्थन मिला। पिता, भाई बहन के सहयोग से उन्होंने अपने कठिन रास्ते को आसान बनाया। उन्हें शुरुआत में कुछ असफलताएं मिली, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की बहुत सारी भाषाओं में गाने गाकर अलग अलग कल्चर के लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। तो दोस्तों, ये थी मैथिली ठाकुर की लाइफ स्टोरी। आपको कैसी लगी और मैथिली ठाकुर का कौन सा गाना आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को हाइप जरूर करें, ताकि हमारा वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।